मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल वोट प्रतिशत आपके सामने। अब कुल सीट 29, एनडीए 67.54%, इंडिया 24.93, अदर्स जो है 7.53%। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर एनडीए को 67.54%, इंडिया को 24.93, अदर्स को 7.53। जी हाँ, तो देखिए वोट प्रतिशत आपके सामने आ चुका है। अब सीटों में किस तरह से परिवर्तित हो रहा है वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है, ये बड़ा सवाल कि क्या जितनी सीटें पिछली बार जीती थी वो तमाम सीटें एक बार फिर बीजेपी जीत रही है या नहीं, क्या कोई नुकसान हुआ है या नहीं। तो देखिए तस्वीर ये है, बिल्कुल वही तस्वीर जो पहले थी। 2019 में 29 सीटें, 29 की 29 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और किसी और को कुछ नहीं मिल रहा है, यानी इंडिया के खाते में कुछ नहीं है। 29 की 29 सीटें एनडीए को यानी बीजेपी को मिल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में जस के तस हालात बने हुए हैं। राजस्थान में हमने देखा कि वहां कुछ तस्वीर बदली है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए मध्य प्रदेश में अब हम आपको इसका सीट ब्रेकअप क्या दिखाएं कि किसको क्या मिलने वाला है, क्योंकि सबकी सब सीटें 29 की 29 सीटें एनडीए को यानी बीजेपी को मिली हैं और बीजेपी को इसमें कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। एक सीट का फायदा हो रहा है, माफ कीजिएगा, जी हाँ, एक सीट उन्होंने नहीं जीती थी और इस बार छिंदवाड़ा की सीट भी वो जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी के पास एक सीट थी, लेकिन इस बार उसके लिए भी बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया था और आखिरकार वो सीट भी जीत रही है बीजेपी, यानी 29 की 29 सीटें अब बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। एक सीट का फायदा, छिंदवाड़ा की सीट भी उनके खाते में। मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में भी सेंध लगा सकती है, यानी छिंदवाड़ा की सीट भी वो जीत रही है। और सुमेरा, इसी के साथ ऊपर जो एग्जिट पोल का बिग पिक्चर है वो देखिए। अब आप ऊपर की जो बड़ी तस्वीर है वो बदल चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि यहां पर 99 एनडीए 100 के नजदीक आ रहा है। एग्जिट पोल में इंडिया 75 पे स्टिक कर गया है और अदर्स 16 पर है। अब ये हमारे सामने तस्वीर आ रही है, सीधे मैं चलूंगा, जयशंकर जी हमारे साथ हैं। सर पहले शिवराज ने क्या कहा ये वो देख लेते पहले। सर एक बार फिर से एनडीए की और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तो सुनिश्चित था, अब की बार 400 पार ही होगा। अब देखिएगा परिणाम तय है। जनता का श्रद्धा और विश्वास नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ देश खड़ा है। सर आप कितनी सीटें अनुमानित कर रहे हैं, क्योंकि 353 पिछली बार एनडीए की थी, 303 बीजेपी थी, इस बार ये नंबर कितना बढ़ेगा? इस बार अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 के पार जाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में बड़ी बात है कि क्लीन स्वीप हो रही है, इसलिए क्योंकि एक सीट जो गढ़ थी कमलनाथ जी का, वहां पर भी अगर बीजेपी जीत रही है, लेकिन राजस्थान में नुकसान हुआ है। सीधे जयशंकर जी आपका टेक। राजस्थान का लगभग सही आकलन लग रहा है। हम लोगों का भी आकलन था कि 7-8 सीटें लूज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश का लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया था वहाँ पे, उसको देखते हुए ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है। लग रहा है कि काफ़ी हो सकता है इस तरह का, क्योंकि मध्य प्रदेश उनका सबसे मजबूत वेस्टर्न रहा है, अभी भी रहा है। और बस इतना ही था कि जैसे लग रहा था कि नकुल नाथ शायद अपनी सीट बचा ले जाएं या दिग्विजय सिंह राजगढ़ को जीत लें, या 2-3 सीटें ग्वालियर भिंड मुरैना के इलाके में थी जहां बताया जा रहा था कि काफ़ी क्लोज फाइट है और भाजपा की हालत उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स के रुझान बता रहे हैं वो लगभग उसी तरह से हैं जैसे विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसी तर्ज पे हैं। जी हमारे साथ केसी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसमें तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन। हालांकि कुछ नुकसान राजस्थान में हुआ है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, अगर हम ओवरऑल पिक्चर अभी तक जो हमने एग्जिट पोल की तस्वीर दिखाई है, तो दक्षिण भारत में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, एनडीए को बढ़त मिल रही है, सीटों में भी परिवर्तित हो रहा है, वोट शेयर भी बढ़ रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का उद्देश्य रखा था उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के 2019 के जिस तरह का पैटर्न था, कमोबेश वही पैटर्न इस बार होने की संभावना इसलिए है कि कांग्रेस रूल्ड या कांग्रेस की प्रेजेंस वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो है वो बीजेपी जीतती है। आप हरियाणा चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए,
राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, जो जहाँ पर सीधा मुकाबला उनका है वहाँ कांग्रेस पार्टी हारती है। और जहाँ क्षेत्रीय दलों का जो पॉलिटिक्स ऑफ सब नेशनलिज्म है, उपराष्ट्रवाद की जो पार्टियां हैं उनके साथ जब गठबंधन होता है तब वो फायदे में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मराठा नेता शरद पवार हो, चाहे डीएमके प्लस हो, वगैरह वगैरह वगैरह। जी। तो जो रिजल्ट में देख रहा हूँ ये पिछले चुनाव की तर्ज पे ही है, 1-2 कम ज़्यादा लगा ली। अब राजस्थान का जो आपने बताया 5 का, मैं उसमें 4-5 सीटों में मुकाबला था, 4-5 सीटों में मुकाबला हम और हमारे मित्र जयशंकर जी डिस्कस कर रहे थे कई दिन पहले। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़ और छिंदवाड़ा। और ये जो नतीजा आपका दिखाया आपने एग्जिट पोल का, ये भी ऐसा हो सकता है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन बिहार में क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? पार्टी को सब अपने बिहार में क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि उसका आंकड़ा भी हमने नहीं दिखाया है, लेकिन आप अपना आकलन बता दीजिए, फिर हम वो आंकड़ा भी दिखाएंगे। देखिए, बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में रामविलास जी की पार्टी अलग थी, हम और बीजेपी साथ साथ थे। तो और पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें हम तीनों साथ थे। इस बार हम फिर तीनों साथ हैं। 39 सीटें हैं। किशनगंज की सीट को छोड़ दीजिए, वहाँ 1-2 सीट आगे पीछे हो जाएगी तो वो भी हमें आश्चर्य होगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि लगभग पिछले जैसा ही नतीजा इस बार आएगा। ठीक है, ठीक है। हेमंत सर, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में अच्छी विक्ट्री हुई, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है, इसके पीछे के आप क्या फैक्टर्स देखते हैं? मुझे लगता है निशांत कि उत्तर भारत में केवल राजस्थान ऐसा राज्य होगा जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। केवल सीटें कम नहीं हो रही हैं, 58% वोट पिछली बार पाए थे, अब 52 हो गए हैं, और कांग्रेस 34 से 36 हो गई है। मुझे एक जो इसका बड़ा कारण लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा अभियान है, जो कैंपेन है, जो चुनाव जिताने का दायित्व है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। राज्यों का नेतृत्व कमज़ोर हुआ है, और राजस्थान में भी वही हुआ है। 6 महीने पहले सरकार बनी है, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं है, उनका प्रबंधन भी ठीक नहीं था, उसका असर राजस्थान के नतीजों पर पड़ रहा है। तो राजस्थान के नतीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो राज्य के नेतृत्व हैं उन पर एक बार विचार करना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अपने दम पर कुछ सीटें जिता सके, सिवाय हेमंत विश्व शर्मा और महंत योगी आदित्यनाथ जी के। 2 ही मुख्यमंत्री हैं जो नेतृत्व में आप अभियान चला सकते हैं। रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत बुरा नतीजा है। कांग्रेस का नेतृत्व तो खाली हो गया था, कांग्रेस के नेता सारे चले गए थे। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही नेता बचे थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों को मध्य प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में आपके आकलन के मुताबिक खारिज किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये नतीजे नहीं, आकलन है, एग्जिट पोल का आकलन है, ये बदल भी सकते हैं। और एग्जिट पोल की जो साइंस है उसके मुताबिक 3 से 4% प्लस माइनस हमेशा होता रहता है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए सबसे बुरा राज्य साबित हो रहा है उत्तर भारत में। तो जो बीजेपी को राजस्थान के बारे में, स्टेट लीडरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या कांग्रेस को वो मध्य प्रदेश के बारे में सोचना होगा? निश्चित सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने अनंत काल से कमलनाथ को सौंपा हुआ है, कमलनाथ का कोई जनाधार नहीं है, उनकी वजह से जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़ के चले गए। एक दिग्विजय सिंह है, उन्होंने बहुत मेहनत की, पिछली बार वो राजगढ़ सीट शायद 4 लाख से ज़्यादा वोटों से वो हारे थे, मैंने कांग्रेस हारी थी। उन्होंने इस गैप को बहुत कम किया होगा, मुझे मालूम नहीं, शिव बता सकते हैं कि वहाँ वोटों का अंतर कितना प्रतिशत है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत कम होगा। लेकिन क्या बड़े मुद्दे रहे हैं, इस पर भी बात करें। और क्या ये जो नतीजा इस तरह का हम देख रहे हैं, रामकृपाल जी, ये जो तस्वीर अभी दिख रही है